अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं होम क्लीनिंग के हवाले से कुछ ऐसी प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिसको यूज़ करके ना सिर्फ आप अपनी क्लीनिंग को बल्कि अपनी लाइफ को भी आप बहुत आसान बना सकते हैं। झटपट से और क्विक से किस तरह से आप अपने घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, और ये सब प्रोडक्ट्स बाज़ार में और दराज पे इजीली अवेलेबल हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे घर में ही मौजूद होती हैं, उनके ज़रिए से किस तरह से हम अपने घर को नीट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम अपने इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, वो सब कुछ मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही समझ लें कि फ़ायदेमंद है। ये एक पंखे साफ़ करने वाला समझ लें कि डस्टर है, और नीचे से जो है ये इस तरह टॉवल नुमा बना हुआ है। और इस तरह से ये देखें, इसकी जो है ना ये सारी जो इसकी शीट बनी हुई है, और यहाँ से इसको हम लोग इजीली निकाल भी सकते हैं। इसको वॉश भी किया जा सकता है यहाँ स्टैंड से उतार कर, और वॉश करने के बाद दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बेसिकली जो है ना पंखों की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी अच्छी बात ये है कि ये चारों तरफ जो है ना वो मूव कर जाता है। आप इजीली जो है ना पंखे को ऊपर नीचे की तरफ से आसानी के साथ जो है ना साफ़ कर सकते हैं। अगर तो पंखों पर मिट्टी जमी नहीं हुई तो फिर आप इसका इस्तेमाल इजीली पंखों की मिट्टी उतारने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी हार्ड है तो फिर जब तक आप इस पर गीला कपड़ा नहीं मारेंगे तो ये साफ़ नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग इसके साथ ना वॉल्स और सारी जो छतें होती हैं ना उनकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो छतों के डिज़ाइन बने होते हैं, और सिंपल छत भी अगर हो तो उसकी भी क्लीनिंग जो है ना आप इजीली इसके साथ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वॉल्स पर भी जो जाले वगैरह लगे होते हैं तो आप इसको आराम से इसके साथ मूव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो कि हर घर में लाजमी होनी चाहिए। इससे बहुत अच्छी जो है वो क्लीनिंग होती है। जैसे कि हम फर्श पर मॉप यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह इसको दीवारों पर और छत पर और पंखों पर यूज़ किया जाता है। सेकंड प्रोडक्ट से आप सब लोग जो है वो वाकिफ़ ही होंगे, ये है जी मॉप। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर खड़े होकर मॉप करना चाहते हैं अपने घर में, उनके लिए है। या फिर जिनकी बैक बोन में बहुत ज़्यादा पेन होती हो, वो बैठ नहीं सकते, झुक नहीं सकते, तो उनके लिए ये वाला क्लीनर जो है वो बहुत अच्छा है। झाड़ू वगैरह देने के बाद आप इसको अच्छे से वॉश करें, फ़िनाइल लगाएं इसको सर्फ़ के साथ, इसका जो कपड़ा है इसको वॉश करके और इस तरह इस पे फ़िक्स करके, तो फिर आप अपने फ़र्श पर जो है इसको इसके साथ अच्छे से मॉप करें तो बड़ी अच्छी सी क्लीनिंग और सफाई हो जाती है। अच्छा, मैंने ये अपने घर में रखा हुआ है और मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मुझे लगे कि फ़र्श काफ़ी गंदा है, तो फिर मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। थर्ड ये है कि बच्चे, जब आपके घर में छोटे बच्चे हों तो कुछ ना कुछ चीज़ें वगैरह खा रहे होते हैं तो बिस्किट वगैरह इस तरह से बेड पर फेंक देते हैं, जिससे ये है कि बेड की चादर हर वक्त ख़राब रहती है। और माँओं को ये होता है कि बस बेड की चादर जो है उतार के हमें झाड़नी पड़ती है, और बड़ा मुश्किल काम लग रहा होता है। तो उसके लिए जो एक ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है जो कि बाज़ार से इजीली मिल जाता है। आप इसको बेड पर फेरें, जितने भी ज़र्रे होंगे खाने पीने के, जितनी भी चीज़ें वगैरह गिरी होंगी, इजीली इस वैक्यूम के साथ रिमूव हो जाती हैं। और बेड जो है आपका इतना साफ़ हो जाता है कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपने जो है अपनी चादर को झाड़ कर दोबारा से बिछाया हो। यानी कि इतनी अच्छी जो है ना इसकी सफाई हो जाती है। तो बस उसके बाद आप इसको उल्टा करके इस तरह से खोलें तो सारी डस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। और आप इसको कूड़े वाली बास्केट में फेंक दें तो इजीली जो है आपके घर की डस्ट जो है वो ख़त्म हो सकती है। उसके बाद जी, हम लोग जो किचन में रोटियां वगैरह बनाते हैं उसका जो आटा होता है वो काउंटर टॉप पर गिर जाता है, डस्ट हो जाती है काउंटर टॉप पर। उसके लिए जी ये मेरे पास ब्रश है, ये समझ लें कि एक जोड़ा है, यानी कि वाइपर और ब्रश दोनों एक साथ ही बाज़ार में मिल जाते हैं इजीली। और इसके साथ मैं सारा जो है ना वो डस्ट उठा लेती होती हूँ, यानी कि जितना भी आटा गिरा हो और भी कितनी भी चीज़ें यहाँ पर काउंटर टॉप पर गिरी हों, वो सारी इस ब्रश के साथ साफ़ करके इजीली तरीके से इसको उठा लिया जाता है, ताकि काउंटर टॉप भी साफ़ रहे और आपका फ़र्श भी जो है वो नीचे से गंदा ना हो। वरना जब भी हम अक्सर कपड़ा लगाते हैं तो नीचे लाजमी आटा गिर जाता है, जो कि पाँव में आना अच्छी बात नहीं है, इसकी बेबरकती होती है। तो इस तरह से जो है ना ब्रश के साथ उठा लिया करें।
उसके बाद जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि जब हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो पानी के छोटे-छोटे ज़र्रे जो हैं वो नीचे गिरते रहते हैं फ़र्श पर, और वो एक अजीब-सा जो है ना वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जो कि पाँव को जब लगता है तो अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए यहाँ पर बर्तनों वाली जगह पर मैट का इस्तेमाल किया करें, यहाँ पर मैट बिछा लिया करें। मैट बिछाने से ये है कि पानी के जितने भी कतरे ज़मीन पर गिरेंगे तो वो ईज़िली इसी मैट में जज़्ब हो जाएँगे और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जी जब आप बर्तन वगैरह धोते हैं तो टॉप काउंटर पर पानी काफ़ी हद तक गिर जाता है, जिसको साफ़ करने के लिए या तो आप बार-बार किसी टॉवल के साथ लगे होते हैं साफ़ करने, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि इस तरह का वाइपर बाज़ार से इजीली मिल जाता है छोटे साइज़ में, और वो होता भी काउंटर वाइपर है। उसको आप बाज़ार से बाय करें और अपने काउंटर की क्लीनिंग उस वाइपर के साथ कर लिया करें, तो इजीली जो है ना आपके काउंटर पे पानी जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा, और दूसरा इतनी अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग होती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी भी यहाँ पर पानी गिरा भी था। इसलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने घर में लाज़मी ला कर रखें। उसके बाद जी ये एक ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी एक टॉवल नुमा ब्रश है और इसके बड़े ही फ़ायदे हैं। अच्छा, इस ब्रश का ना मैं आपको ये भी बता दूँ कि वॉश भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने घर में रखी हुई हैं ना, ये वॉशेबल हैं, यानी कि गंदी होती हैं तो हम इसको ईज़िली वॉश कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर से आराम से उतर जाएगा, और उतारने के बाद इस तरह से आप इसको वॉश कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको हाफ़ ही उतार के दिखाया है। अच्छा, ये देखिए मेरे जो डोर्स हैं ना घर के, इस तरह से डिज़ाइनिंग वाले हैं, और इनमें अक्सर औक़ात जो है ना मिट्टी फँस जाती है, जो कि निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये वाले ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, इससे इतनी आसानी के साथ आप यकीन करें कि दरवाज़े साफ़ हो जाते हैं, इतने नीट हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, और बिल्कुल आसानी के साथ सफाई हो जाती है, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो ये ब्रश जो है ना वो बहुत ज़्यादा पायदार है, तो इसको ज़रूर बाय करें। और इसके अलावा आपका डिज़ाइनिंग वाला फ़र्नीचर जिस पर बहुत ज़्यादा अच्छे ख़ासे डिज़ाइन बने हों, फूल-शूल बने हों, तो आप उसके साथ भी अपनी मट्टी जो है ना फर्नीचर की रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा दरवाज़ों पर जो जाले वगैरह हों वो भी इज़ीली रिमूव हो सकते हैं। नेक्स्ट ये मेरे पास रुमाल हैं, घर में पड़े हुए थे, और ये मैं बाय करके लेके आई थी बाज़ार से, और इन रुमाल से मैं बहुत सारे काम निकालती हूँ। अच्छा, अभी ये मैंने ना 3-4 रुमाल अपने घर में लगाए हुए हैं, इसको मैं वॉश करके रखा हुआ है, और इस स्टफ़ को हम माइक्रोफ़ाइबर क्लॉथ भी कहते हैं। तो इससे जो है ना आप अपने घर की डस्टिंग किया करें, तो डस्टिंग बड़ी अच्छी होती है, इससे नीटनेस इतनी आती है, मिट्टी ईज़िली रिमूव होती है। टेबल्स वगैरह अगर आपके घर में इस तरह की हैं, शीशे वाली डाइनिंग टेबल्स हैं, तो उस पर अगर आप खुश्क कपड़ा मारते हैं ना, तो आप उसके बाद देखिएगा किस तरह से मिट्टी जो है ना वो ईज़िली जो इसकी रिमूव हो जाती है, और कपड़े पर फ़ील भी होती है कि कितनी ज़्यादा मिट्टी थी। उसके बाद जी ये मैंने एक टॉवल लगाया हुआ है, ये भी माइक्रोफ़ाइबर है, और इसको मैं फिर गीला करके अच्छे से टेबल पर लगा देती हूँ, जिससे टेबल जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। और इसी तरह डाइनिंग टेबल वगैरह जो भी आपके घर में हों, मिरर्स वगैरह हों, उनकी भी आप इसके साथ बड़ी अच्छे से जो है ना वो क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आपका घर जो है ना इन छोटी-छोटी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो चमक जाता है और शाइनिंग देता है। उसके बाद जी इसी कपड़े के साथ मैं अपने फ़र्नीचर को साफ़ करती हूँ। फ़र्नीचर के लिए मैंने कभी भी कोई गंदा कपड़ा यूज़ नहीं किया, यानी कि घर के जो आम डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं जिनके साथ मैं मिट्टी वग़ैरह साफ़ करती हूँ ना, उसके साथ मैंने कभी फ़र्नीचर साफ़ नहीं किया। अगर आपने अपने फ़र्नीचर की लाइफ़ बढ़ानी है तो साफ़ कपड़े और सॉफ्ट कपड़े के साथ फ़र्नीचर साफ़ करें, फ़र्नीचर पे कभी कभी भी स्क्रैचेज़ नहीं आएँगे। उसके बाद जी विंडोज़ वगैरह साफ़ करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर में ये इस तरह के लिक्विड रखें। ये मिरर लिक्विड हैं जो कि विंडोज़ वगैरह की ना शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, इससे शाइनिंग बरकरार रहती है मिरर की। तो सबसे पहले मैं मिरर पे ना इस लिक्विड का स्प्रे कर लूँगी, और स्प्रे करने के बाद मैं आपको ब्रश दिखाती हूँ, जिस ब्रश से मैं अपने मिरर साफ़ करती हूँ। अच्छा जी, ये ब्रश है, ये मैंने बाज़ार से बाय किया हुआ है। इसकी एक साइड पर यहाँ पर सारे फ़ोम लगी हुई है, दूसरी साइड पर इसके वाइपर लगा हुआ है। और सबसे पहले जो है ना मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसको ना हम बड़ा भी कर सकते हैं, यानी कि ये एक साइज़ में ना बड़ा भी हो जाएगा इसका स्टैंड, और इसको छोटा भी किया जा सकता है। यानी कि अगर आपकी खिड़कियाँ ज़रा ज़्यादा ऊंची करके लगी हुई हैं तो आप इसको आसानी के साथ बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी विंडोज़ जो हैं वो आपके कद के बराबर हैं तो आप इजीली इसको छोटे से भी ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी पहले मैं फ़ोम के साथ सारे लिक्विड को अच्छी तरह से जो है ना विंडो पर फेर लूँगी, और उसके बाद वाइपर लगाकर तो सारा पानी जो है ना इसका सोक कर लेना है। तो बस इससे विंडोज़ जो है ना वो इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं
कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना तो फिर आपको यकीन आएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो बस एंड पर जब पानी रह जाता है तो उसको जो है फ़ोम के साथ हम सारा रिमूव कर लेंगे, और विंडो के अंदर भी जितना भी जो डस्ट होगी फ़ोम के साथ ईज़िली रिमूव हो जाएगी, और ये फ़ोम जो है आराम से वॉशेबल है, धुल जाती है। आप इसको इसमें से निकाल कर वॉश कर लें तो ये जो है ना फ़ोम साफ़ सुथरी हो जाती है, और आप फिर दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी विंडो के लिए प्रोडक्ट। और उसके बाद आ जाते हैं जी अब वॉशरूम में। और वॉशरूम्स की सफाई के लिए इस तरह के ब्रशेज़ अपने घर में लाज़मी रखा करें। वो ख़वातीन जो बैठकर काम नहीं कर सकती, जिनकी बैकबोन में पेन होता है, तो वो इस तरह के ब्रशेज़ का इस्तेमाल किया करें। इससे आपको थकावट भी नहीं होगी और आप अपने घर का काम ईज़िली कर सकेंगी। और इस तरह से ये है कि आपके कपड़े भी गीले नहीं होते, और घर का काम भी आप ईज़िली हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत यूज़फुल है। इस तरह के ब्रशेज़ मैं अपने घर में लाज़मी रखती हूँ, और जब भी मैंने अपने वॉशरूम साफ़ करने हों तो यही वाले ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ। और जी लास्ट में अपने घर में जो है वो रूम स्प्रे लाज़मी रखा करें। सफाई करने के बाद रूम में लाज़मी स्प्रे किया करें। इससे ये है कि आपका घर जो है खुशबूदार रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।